नमस्कार, यूसीएन विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अंकित अग्रवाल। आज बड़ा ही खास उपलक्ष्य है हमारे बीच। आज है इंटरनेशनल योग दिवस, जहां पे हमारा भारत ही नहीं पूरा का पूरा विश्व आज योग को जानेगा, योग को समझेगा और योग को अपनी जीवन शैली में एक नया आयाम देगा। और योग से अपने हेल्थ हो गया, अपने तन हो गया, अपने मन हो गया, अपने विचारों को बदलेगा। अब योग की हम बात करते हैं तो आप लोगों ने आसन देखे होंगे, कई अलग अलग आसन करना है, फिटनेस का एक ज़रिया बना लिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। थोड़ा वेस्टर्न कल्चर हमारे बीच भी आजकल आ गया है। लेकिन योग सिर्फ एक्सरसाइज करना ही नहीं, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। और आज इसी विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए यूसीएन स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य भरत गुप्ता सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और उन्हीं के साथ डॉक्टर सरोज गुप्ता जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में योग की जो मायने हैं वो समझाए हैं और योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी है पूरे विश्व को। चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्लोरिडा हो, यूएसए हो या अन्य कई देश। पिछले 40 वर्षों से भी ज़्यादा से इनका योग का जो अभ्यास है ये जन जन तक पहुंच रहा है और हर किसी को एक प्रेरणा दे रहा है कि अपने जीवन में योग से कैसे अपने मन को शांत रखा जाए, अपनी सोच को शांत रखा जाए और अपने विचार खुले रखे जाए। तो सर, आज योग दिवस का बड़ा ही शुभ अवसर है और इस उपलक्ष्य में मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि योग क्या है। अगर मैं आपसे विस्तार में पूछूँ, आप क्या बताएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है और लोगों को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि योग क्या है। जनरली देखा जाता है, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, योग बोले तो उनके दिमाग में योग आसन होता है जी, जो कि गलत है ना। जी, गलत भी नहीं बोल सकते हैं, पर वो टोटल नहीं है। क्योंकि योग अगर हमने सचमुच देखा जाए तो अपने विचार जो है, विचारों को उसको कंट्रोल करना, उसका निरोध करना। क्योंकि विचारों कारण ही तो तनाव आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विचारों कारण ही तो मन की अशांति आ रही है। विचारों कारण ही हमको नाना प्रकार की बीमारियां आ रही है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक वगैरह सब। तो विचारों को कैसे कंट्रोल करे? तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योग से विचारों का निरोध करना ही योग है। और उसका उद्देश्य क्या है? तो जी, हमें क्या करना है? समाधि प्राप्त करना है। खैर अभी तो इतना जरूरी नहीं है कि हम समाधि प्राप्त करें, पर अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा को तो पवित्र रख सकते हैं। वो योग का उद्देश्य है। जनरली हम लोग ये नहीं समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारी इंद्रियां, मन अपने मन का करे और हम कुछ आसन कर ले तो हम योग कर रहे हैं और हमें सब बीमारी से दूर रखा जाए। ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। तो योग का अर्थ है कि प्रसन्न जीवन शैली, जीवन शैली तो होना है अच्छी, पर प्रसन्न जीवन शैली को ही हम योग बोलेंगे। तो सिर्फ योगासन करना ही योग नहीं है। एक्चुअली हमारी दिनचर्या कैसी होती है, जैसे पशु पक्षी वगैरह है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल्दी से रात को सो जाते हैं। हमारे पूर्वज भी वही करते थे। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं जबकि पूरा शांत वातावरण, हमारा मन शांत रहता है, हमारी सब कुछ शांत रहती है, उस समय अगर हम योग का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास है ना, महर्षि पतंजलि ने उनके इसमें बताया, अष्टांग योग बताया है। तो जैसे यम नियम का पालन होता क्या है, हम बहुत सारे संस्थाएं हैं, आओ हम आपको योग आसन सिखा देते हैं, प्राणायाम सिखा देते हैं, ध्यान करवा देते हैं जी। इतना आसान नहीं वहां जाके आप क्वालिफाई है क्या, उसके लिए पहले वो देखिए क्वालिफाई कैसे करेंगे। हाँ। तो हर एक धर्म में कुछ बेसिक नियम दिए है जिसे हम यम नियम बोलते हैं। जैसे यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आसन करने जाएंगे तो उसके बेनिफिट मिलेंगे, प्राणायाम करेंगे तो उसके बेनिफिट मिलेंगे, है ना। वो हम करते नहीं है। हम अहिंसा, जैसे हम लोग की बातचीत हो रही थी कि अहिंसा हम सोचते हैं कि किसी को मारना नहीं, कोई मार रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करना, या
हमारे शब्दों द्वारा किसी को ऐसा नहीं आहत बोलना कि नहीं मन हर्ट हो जाए, बिल्कुल पर मन में बुरे विचार लाना भी तो हिंसा हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारा मन स्वच्छ होगा, हमारे विचार स्वच्छ होंगे। जब मन स्वच्छ होगा, विचार स्वच्छ होगा, तो हम जो भी कार्य करेंगे उसको बेनिफिट तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आसन देखते हैं, आसन जो करते हैं, जी जी जी, कि इतने सारी जगह जाते हैं, आसन बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं, हम लोग तालियां भी बजाते हैं, पर जो महर्षि पतंजलि उनके ग्रंथ में लिखा है वो क्वालिफाई कर ही नहीं रहे। स्थिर सुखम आसनम, यानी जो भी पोजीशन पे आप बैठे हैं उसमें स्थिरता होना चाहिए। फिर प्रयत्न शतियंत समापति भ्याम, प्रयत्न हमने छोड़ देने का है, और ध्यान कहाँ लगाना, हम ध्यान तो लगाते नहीं है, हमारी इंद्रियां और मन तो भटकते रहती है, कभी इसको बात करते हैं, आसन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंद्रियां मन इधर भटक रहा है, दिमाग में अलग चल रहा है काम का कि आज क्या काम करना है या कुछ, तो फायदा कुछ नहीं है फिर ना। वो तो है। तो उसमें ईश्वर के तरफ ध्यान लगाओ, ऐसा कहा गया है। अब ईश्वर यानी क्या, तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, हमारे गुरु ने जो मंत्र वगैरह दिया उसका मनन कर सकते हैं, ताकि देखो मन है, मन तो जंगली घोड़ा है, इधर उधर भागते रहेगा, उसको कोई विषय देंगे तो फिर वो ठीक रहेगा, तो उसको लगा दिया। तो हम आसन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा मन, हमारी इंद्रियां एक विषय पे जोड़ दिया, वो ईश्वर है ना। कब बेनिफिट मिलेगा, तो ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है अष्टांग योग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सोशल बॉडी। सोशल बॉडी कैसे, आज देखो कितनी दूरियां बढ़ गई, परिवार में ही दूरियां बढ़ गई है, वो तो है ना। हमारे तो ये तो सोशल बहुत हम डिस्टर्ब हो गए। तो ये सब बेनिफिट मिलेंगे अगर हम सही ढंग से, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। फिर बोला है कि ततो द्वंद्व नभिघात, तो जो मनुष्य आसन वगैरह करता है, योग जो हमारे ग्रंथों में, उसको कोई दुख वगैरह नहीं होगा कभी भी। मान अपमान आप कितना भी कर दो, हानि लाभ हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभ्यास करने पर हम करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। फिर लोग बोलते हैं, अरे सर मेरे को तो 20 साल हो गया, मैं तो रोज आसन करता हूँ, मेरे रोग तो जा नहीं रहे। कैसे जाएंगे, आपने मन को कंट्रोल नहीं किया, आपकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, जो मिला खा लेते हैं। बहुत जगह हम जाते हैं तो आज जैसी वर्ग खत्म हुआ तो आज इसका बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी, बाहर ठेले पे जाके खाते हैं। सब गलत है, ये तो है गलत है ना। तामसिक चीजें खाना जो है वो थोड़ा सा तामसिक रासिक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और ग्रंथों में लिखा है कि आप जब योग वगैरह कर लेते हैं तो बाद में एक आधा घंटा कम से कम आप स्थिर रहिए। उसके बाद में इवन स्नान भी नहीं बोलता है करने के लिए, है ना, कुछ भी नहीं, स्थिरता रखो, फिर बाद में जो कुछ करना है करना चाहिए। तो आजकल हम सेलिब्रेशन करके योग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात तो है, उससे फायदा नहीं है, उससे फायदा नहीं। एक दिन योग करके फायदा नहीं रहेगा, आप 1 साल 2 साल भी करेंगे तो फायदा नहीं रहेगा अगर सही तरीके से नहीं किया तो। अगर सही तरीके से किया तो हो सकता है फायदा 1 महीने में मिल जाए, बिल्कुल एकदम तुरंत में मिल जाए। और तुरंत की बात चलिए सर, आजकल काफी लोग जो है तुरंत वाले ही चल रहे हैं, इंस्टेंट सबको 1 मिनट में ही सारी जानकारी चाहिए, 1 मिनट में ही सब जानना है। लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है जो एक तपस्या के तरह लोगों ने फॉलो करनी चाहिए, या एक होना चाहिए हमारे जीवन में, एक डिसिप्लिन लाता है, हमारे मन को तो शांत करता है, हमारे दिमाग को भी शांत करता है। लेकिन आजकल जो फास्ट फॉरवर्ड ज़िंदगी हो गई है, तो इसमें लोग कैसे योग को अपने जीवन में इनकलकेट करें, अगर ये मैं आपसे पूछूं तो आप क्या तरीके बताएंगे सर? नहीं, प्रश्न तो बहुत अच्छा है और आजकल बहुत ज़रूरी भी है। हम बोलते फास्ट फॉरवर्ड ज़िंदगी है ना, पर आप देखें कि जैसे काम में ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी काम करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पर आप अगर उनका एनालिसिस करेंगे उनकी दिनचर्या, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा उनका समय टीवी में जाता है, बहुत सारा मोबाइल में जाता है, बहुत सारी गपशप में जाता है। तो इसको हम फास्ट लाइफ बोलेंगे क्या? नहीं है, नहीं है। तो इसके लिए कि समय, देखो समय सबके पास में है, निकालना पड़ता है, हमको प्राधान्यता देना पड़ता, प्रायोरिटी देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इस जीवन में आप जो चाहते हैं वो उसको पूर्ण करें, उसको हासिल करें, तो योग के माध्यम से 100% आप पूर्ण कर सकते हैं। इतनी शक्ति है, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर से बढ़ाता है, आत्मिक शक्ति बढ़ाता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति बढ़ाता है, जिससे आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात है, हम निरोगी रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं, पर आप निरोग के समान रहते हैं क्या? दिनचर्या रहती है क्या?
हम क्या करते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, होटल में जाते हैं, रासिक और तामसिक भोजन करते हैं, उसके कारण हमारी इंद्रियां भड़कती है। जबकि योग में सिखाते हैं आपकी इंद्रिया और मन को अंतर्मुखी करना है। हम क्या करें, और बहिर्मुखी कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। तो बाहर भागेंगे तो फिर तो एंडलेस है, वो भागते रहेंगे, आप कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल समुद्र के पानी की तरह, जितना पियो उतना ही प्यास लगेगी, वैसा काम है। लेकिन सात्विक भोजन की आपने बात की सर, लेकिन योग जो है एक सात्विक जीवन भी आपको प्रोवाइड करता है। सात्विक जीवन क्या है, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएंगे? सात्विक जीवन दिनचर्या क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है। एक्चुअली अगर मैं पूछूं आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे मैं अंकित हूँ, मैं यहाँ यूसीएन में काम करता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। एक्चुअली हम कुछ भी नहीं है, हम आत्मा है। हम आत्मा है ना? आत्मा का जब प्रकृति के साथ मिलन हुआ तब हमें ये शरीर मिला, मन मिला, और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही है। तो जैसे हम खुद कौन है, आत्मा है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है। आत्मा का स्वभाव है एकदम पवित्र रहना, जैसे ईश्वर है, ईश्वर का ही अंश आत्मा है ना, ये एकदम पवित्र रहना है। तो वैसा अगर हम रहेंगे तो ये जो चीजें हैं यानी असर, अब प्रकृति के 3 गुण होते हैं अगर हम शास्त्रों का हिसाब से चले तो, सात्विक, रासिक और तामसिक। जी। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको धूम धड़ाके वाला म्यूजिक कभी पसंद नहीं आएगा, आता है नहीं, उस समय भगवान का भजन, ऐसी चीजें हमको पसंद आती है। इसका मतलब जब हम उठते हैं तो हम सात्विक विचारधारा में रहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे सूर्य ऊपर उठता है तो हम रासिक वृत्ति है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब। और फिर शाम के समय हम तामसिक हो जाते हैं, बिल्कुल अब कुछ नहीं करना बस, है ना। तो ये जो 3 चीजें हैं, तो सात्विक इसलिए जरूरी है कि रासिक और तामसिक में हमारे विचार जो है वो बाहर की ओर भागते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं वगैरह, है ना। और सात्विकता में होता है कि हम जैसे ईश्वर सात्विक है ना, वो सात्विक भी नहीं बोलेंगे, ईश्वर में कोई वो गुण वगैरह होता नहीं है, वो प्रकृति से परे है। तो अगर हम सात्विक में रहेंगे तो हमारे विचार भी सात्विक रहेंगे, हमारी दिनचर्या भी सात्विक। और सात्विकता है क्या, जो हमारे लिए सही है, जो ईश्वर से हमें जोड़ने के लिए मदद करता है, वो फिर अन्न हो, विचार हो, जीवन शैली हो, सब वो हम सात्विक बोल सकते हैं। प्रकृति से जोड़े, ईश्वर से जोड़े, अपनी आत्मा से जोड़े, जो वो सात्विक होता है। लेकिन योग की बात चल रही है, लेकिन सर योग के बारे में भी मैं जानूंगा थोड़ा। मैम आपसे भी पूछना चाहूँगा कितने प्रकार के योग होते हैं और कहाँ कहाँ उसे हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं? योग तो जैसे किताबों में दिया है, हठ योग, ये ऐसे अनेक प्रकार, हठ योग और क्या राजयोग, भक्ति योग, ये सब योग के प्रकार है। तो योग प्रकार, ये सारे प्रकार सारे आते हैं, पर महर्षि पतंजलि के बताए हुए पहले सूत्र में जैसा योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी सभी के इसमें यही कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध जिसमें होता है, जैसे योग, जैसे भक्ति योग से भी होता है, हठ योग से भी होता है, राजयोग से भी होता है। ऐसे हर प्रकार के योग से अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। और जहाँ अपन हमारा मन अच्छी तरह से रहता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से हमारे मन में प्रफुल्लता आती है, प्रसन्नता जहाँ हमें मिलती है वहाँ हमारे शरीर को भी फायदा होता है, मन को मतलब बुद्धि को भी फायदा होता है, और हमारे व्यवहार में भी अच्छा रहता है। जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तो वो उसे हम योग कहेंगे। सात्विकता जब रहेंगी तो हमारा जीवन शैली अच्छी रहेंगी, और जीवन शैली अच्छी रहेंगी तो हमें कोई बीमारियां भी परेशान नहीं करेंगी। और जब हमारा मन अच्छा है, सब हम अच्छी तरह से रहें, सात्विकता अपनाएंगे, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। और बीमारी होती है इसीलिए हमारा मन कुलुषित हो जाता है, इसलिए हमें बीमारियां होती है। मन को साफ रखें तो हमें कोई बीमारी नहीं, और यही हमारा योग है, मन को साफ रखना। मन को साफ रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, मन साफ रखना। इंटरनेशनली भी, हमारे देश के बाहर, पूरे विश्व में आपने योग का जो है प्रचार किया है सर, आपने दोनों ने मिलकर किया है। तो आपका जो अब तक की जर्नी रही है, जो सफ़र रहा है इस योगाभ्यास को लेकर, योग के प्रचार को लेकर, कैसा रिएक्शन आया है बाहर के लोगों से? वो क्या सोचते हैं, उनकी जो सोच है, विचार है, कि हमारे देश के लोगों से कुछ मेल खाते हैं या कुछ, वो उनके लिए, क्योंकि नया है ये काफ़ी लोगों के लिए,
तो वो लोग जो है थोड़ा ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि नहीं ये दिस इज़ समथिंग गुड या कुछ नया है, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो क्या कहेंगे आपके, उनका क्या रिएक्शन रहा है सर? एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ। कि विदेशों में हमें एकदम उत्साहवर्धक रिस्पांस मिलता है जी। हमको भी आश्चर्य लगता है। और मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि योग का योगा हो गया उसके बाद में हम जागे, योग था हमारे इधर ही, उसका इन्वेंशन जिसको सब हुआ है ना। और स्वामी जी रामदेव बाबा जो हमारे गुरु है, उन्होंने ही आश्रम से उसको योग को जन साधारण तक लाया। आज आप कोई रिक्शा वाले को पूछ लेंगे भाई कपालभाति हो तो बता देगा है ना? तो हुआ क्या कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो सबसे महंगा अगर कोई योग ट्रेनिंग होगा, नहीं ट्रेनिंग जो होगा वो योग ट्रेनिंग है, सबसे महंगा अगर अच्छा, होगा वहाँ पे विदेशों में सबसे महंगा। तो एक बार की घटना आपको बताते हैं जी कि हेनरी फोर्ड हेल्थ सिस्टम है यूएसए में, डेट्रॉइट में, मिशिगन स्टेट में। ओके। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ हमारा बेटा काम करता है। तो वहाँ पे हमने हमारी ख्वाहिश वहाँ पे रखी कि हम इंडिया से आए हैं और योग सिखाना चाहते हैं। तो हमारे 3 बार इंटरव्यू हुआ अलग अलग लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे हुआ। फिर उन्होंने बोला ठीक है हम आपका रखने के लिए तैयार है, 3 महीने के लिए आपका रखेंगे, बहुत बड़ा हॉल हम बुक करेंगे और रजिस्ट्रेशन और ये सब रखेंगे और हम फीस लेंगे उसकी। क्यों, वहाँ तो बिना फुकट में कुछ नहीं होता, ये तो फीस रखेंगे। मैं बोला नहीं वो, और उन्होंने सबसे पहले हमको पूछा कि आप कितना पैसा लेंगे, कितनी फीस लेंगे। हम बोले ये हमारी इधर जो हमारी संस्कृति हमारा धर्म है, विद्या को हम दान करते हैं, सबसे महान दान विद्या दान है और वो पूरे दुनिया में हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दान कर रहे हैं। ठीक है बोले ओके, हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी भावना पर। तो पर हम तो रजिस्ट्रेशन का पैसा लेंगे हर कैंडिडेट से। नहीं, हमने कहा अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप एक नया पैसा नहीं लेंगे उनसे। वो बोले पॉसिबल नहीं है, खर्चा कौन उठाएगा इसका, 3 महीने का रेंट और ये सब करना तो पॉसिबल। तो मैं बोला ठीक है फिर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर हम भी नहीं सिखाएंगे। तो बोले आप ऐसा कीजिए, हमको 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन के बाद में हम मीटिंग लेंगे और आपको बताएंगे। तो उन्होंने मीटिंग लिया तो उनको लगा कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसमें सही तो है ना, सेवा भाव होना चाहिए। सोशल सर्विस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, सोशल सर्विस करना चाहिए, है ना। तो वो बोले ठीक है, हमको 3 दिन के बाद फोन आता है कि हम आपकी भावना की कदर करते हैं और ये हमारी हिस्ट्री में उनके कंपनी का नहीं, पूरे वहाँ डेट्रॉइट शहर में फर्स्ट टाइम हम पूरी तरह से निःशुल्क योग सेशन रख रहे हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे वहाँ पे अच्छे 80-90 साल के भी लोग आते हैं वहाँ योग करने के लिए। जी। कुछ लोग के आंखों में से आंसू थे। बहुत महंगा है, अगर मैं वहाँ जाऊँ और 1 घंटे के लिए आपको पढ़ाओ तो आपको $50 देना पड़ेंगे, वो भी ग्रुप्स में। अगर अकेला तो $100। इमेजिन करो, 85 रुपीज पर डॉलर। इतना महंगा है वहाँ पे। वो रो रहे थे कि आपके कारण हमें 3 महीना एंशिएंट इंडियन योग, पाश्चात्य देश में तो योग का पूरा उन्होंने उसका रूप ही बदल दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है पूरा उन्होंने। तो वो हमें सीखने मिल रहा है, इतने आनंदित हुए थे वो। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसे अनेक देशों में हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। हमारे ग्रंथों में सर ये भी तो कहा गया है कि प्रकृति से जो लिया है उसको वही दो। प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे हम, उतनी ज़्यादा हमारे जो शरीर है, आत्मचिंतन है, वो कम होगा, उतना ही हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जितना प्रकृति के साथ जुड़े रहे। लेकिन आजकल के जो आपने जैसे बताया कि मॉडर्नाइज कर दिया है बहुत ज़्यादा योगा को, योगा कर दिया है योग का, और एसी में बैठ के जिम में लोग कर रहे हैं योग, और वो प्रकृति के साथ जुड़ाव ही नहीं रहा, सिर्फ वो बस एक हाथ पैर हिला रहे हैं, बस ऐसा लगता है कभी कभी। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कहेंगे आप? हम तो बोलेंगे अज्ञानता है, उनको पता ही नहीं योग क्या है। वो यही सोचते हैं कि हाथ पैर हिला दिए तो योग नहीं है ना। योग मैंने बताया यम नियम बहुत कठिन है, उसका पालन करना है, जबकि बचपन से हमको ये सब सिखाया जाता है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सब नियम वगैरह फॉलो करते हैं पर जैसे बड़े होते हैं तो ईश्वर ने क्या किया, कभी कभी लगता है कि ईश्वर ने बहुत गलती किया कि हम लोग को वो मन दे दिया है, बाकी लोग को नहीं दिया है, तो वो खुश है, प्राणी और पक्षी। तो दिया हमारे अच्छे कार्य के लिए दिया है कि हम प्रगति करते जाए और
मोक्ष को प्राप्त कर ले, समाधि को प्राप्त कर ले, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करें, वो उनका उद्देश्य था। भैया आपका जीवन जो शैली है या पूरे प्रकृति है उसको और हम लोग उसको बढ़ाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति को छाटते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। आज झाड़ है ना, सब उसको काटते जा रहे हैं, पशु को मारते जा रहे हैं, सब अपना साम्राज्य सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं नेचर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जब कोई भी चीज के अगेंस्ट में कुछ जाएंगे तो जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन तो होना है। कोविड हमने देख लिया, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अर्थक्वेक होते हैं, सुनामी आते हैं, ये सब क्या है, नेचर के आप जितना उसको डिस्टर्ब रिटेलिएट करने का तरीका है वो। तो हम ये नहीं समझ रहे, हम वो क्षणिक। अच्छा मुझे बताओ लाभ किसको हुआ नेचर को डिस्टर्ब करके? किसी का ना। हम जितनी पहले बीमारी थी उससे कई ज्यादा बीमारी बढ़ गई है, मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जीवन जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया। आज देखो परिवार नहीं रहा। हम लोग बाहर जाते हैं विदेशों में, यूएसए में सिंगल पेरेंटिंग है, हस्बैंड वाइफ को पट नहीं रहा है। बच्चों ने क्या दोष किया मुझे बताओ, है ना? तो इसको प्रगति हम नहीं बोल सकते हैं। हमारे तो पूर्वज अच्छे थे, है ना? बिल्कुल। तो अभी भी समय बिगड़ा नहीं है। हमारी जो संस्कार है पूर्वज के, उसको हमें अनुकरण करना, अपने माँ बाप को अपने साथ रखना है, बच्चों पे उनके संस्कार देना है, और जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसको वापस चालू करना है। जैसे सात्विक भोजन ही करना है, सात्विक विचार ही रखना है ना, सात्विक जीवन शैली रखना है। हम लोग रात भर जागते हैं, लोग बड़े अभिमान से बोलते हैं हमारा बच्चा पूरा रात भर पढ़ा है। मुझे बताओ दिन भर वो बच्चा थक गया है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, रात में क्या पढ़ाई करेगा? मुझे याद है हम जब बच्चे थे तो माता जी हमारी जल्दी सुला देती थी और सुबह 3:30-4 बजे उठाती थी, और वो हम पढ़ते थे और वो दिमाग में रहता था। आज तो 11-12 बजे उनका दिन होता है। जबकि हम जब छोटे थे तो बोलते थे जो आखिरी में उठेगा यानी सूर्य की रोशनी वो सबसे आलसी होगा, तो पहले उठते थे। तो पूरा हम जो पूर्वजों ने सिखाया है उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। हम अपने दिमाग में जैसा आता है वैसा सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबको मैं कंट्रोल करूं, ऐसा नहीं होता है। वी आर कंट्रोल्ड बाय द नेचर। नेचर का साथ रहना चाहिए, तब हम प्रगति कर सकते हैं। तो सर लास्टली आपसे मैं जानना चाहूँगा, जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें आज आप क्या एक लास्ट मैसेज योग दिवस पे आप देकर जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ा तो इस बार हमारा 11th इंटरनेशनल योग डे है, है ना, 11th। और इसका थीम जो सोचा गया है, जो आदरणीय मोदी जी ने बताया है, वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, योग के द्वारा एक पृथ्वी। हमारा ही संस्कृति, हमारी ही संस्कार ये बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। हम सब लोग को अपना कुटुंब का भाग मानते, परिवार का भाग, बाकी इसमें नहीं है, इसलिए तो झगड़े चल रहे हैं ना इतने, ये तो है ना। जब एक पृथ्वी है और स्वास्थ्य भी एक ही होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अलग, मेरा स्वास्थ्य कैसे अलग हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिल्कुल, है ना, ये तो एक ही स्वास्थ्य होना चाहिए। और वो स्वास्थ्य को प्राप्त कैसे करेंगे मुझे बताओ? योग के छोड़कर और कोई दूसरा माध्यम है क्या जिसके कारण हम अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सके? मैं स्वास्थ्य शरीर की नहीं बात कर रहा हूँ, शरीर का तो बहुत एंड रिजल्ट है। हमारी आत्मा पवित्र है कि नहीं? सोच, हमारा मन पवित्र है कि नहीं? हमारा इंद्रियां पवित्र है कि नहीं? हमारे विचार पवित्र है कि नहीं? उसका असर हमारे शरीर पे दिखेगा, है ना। तो स्वास्थ्य वो है, और योग के द्वारा ही स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हम सभी लोग को यही बोलना चाहते हैं कि हमारा भारत देश उसके लिए जाना चाहता है कि योग का आविष्कार यहाँ हुआ है, और हम उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर किस्सा हो रहा है, और बाहर इतने महंगे महंगे पैसे ले रहे हैं वो लोग योग सिखाने के लिए। अगर हम अभी नहीं संभलेंगे, योग की प्रगति नहीं करेंगे, तो आने वाले में दिनों में आपको बता रहा हूं विदेशी लोग आएंगे और यहाँ हमको योग सिखाएंगे। वो स्थिति नहीं आना चाहिए, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई है योग सिखाने के लिए। बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हमने खुद योग संस्कृत यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा से किया, देखिए, है ना, ये जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है ना। यहाँ से तो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग ये उम्र में हमें वो क्वालिफाई एग्जाम वगैरह वो नहीं दे सकते थे। तो हमने फिर ये मार्ग चुना,
ठीक है, पर उससे फायदा बहुत हुआ, वहाँ की संस्कृति पता चली और असली क्या चीज़ है वो पता चली। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। मैम, आप भी एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को, दर्शकों को? बच्चों को बचपन से लेकर बच्चों के आहार पर, विहार, रहन सहन और इस बातों के संस्कार बच्चों पर डालो तो अपने आप यही योग है। हमारे खान पान, रहन सहन, ये सब हमारा अच्छा रखो, यही अपने बच्चों पर दो और निरोगी रहो। यस, बड़े लोग जैसे घर में रहेंगे वैसे बच्चों पे ऑटोमेटिकली संस्कार पड़ेंगे। वो तो है, ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस योगा दिवस में बड़ा ही खूबसूरत मैसेज सर आपने दिया और मैम आपने दिया कि योग जो है सिर्फ आसन करने से नहीं होगा, अपनी जीवन शैली जो है उसको योग बनाइए, अपने विचारों को, अपने आत्मा को, अपने अंतर मन को योग बनाइए, तभी असली योग का जो आपको फ़ायदा है वो मिलेगा आपको, क्या आपके पूरे परिवार को, आपके आने वाली सभी जनरेशन्स को मिलेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस योग दिवस के शुभ अवसर पर। यूसीएन विशेष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर।